हाँ तो मित्रों नमस्कार। और सेवा सोली, आज जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो विषय है विराट कोहली जी। विराट कोहली जो हमारे देश के महानतम खिलाड़ी हैं, उनका सडनली टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट है ना, एक हमारे लिए शौक शौक भरा था। और हमारे लिए क्या, पूरे देश के लिए शौक भरा था। तो उसका कारण क्या था, कैसे हुआ, क्या हुआ, इसका रीज़न जो है अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया कि किस कारण से दिया। लेकिन खैर अंदर की बात है, हम भी थोड़ा सा उसमें अपना एनालिसिस करेंगे कि कैसे हो सकता था, और बाद में बातें सामने आएंगी, फिर देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन विराट कोहली जी, उन्होंने एकदम से सडनली, मतलब एक इतने बड़े महानतम खिलाड़ी का फेयरवेल ऐसा होगा, हमने कभी ये चीज़ सोची नहीं थी कि फेयरवेल महानतम खिलाड़ी का ऐसा हो सकता है। अभी हाल ही में देखो आप, कुछ दिन पहले हमारे कैप्टन रोहित शर्मा जी का हुआ, उनका भी ऐसे हुआ, और उनके पीछे अचानक क्या हुआ, तो क्या हो सकता है इसमें कुछ समझ में नहीं आया। खैर इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा हमारे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और रखना चाहिए, यार एक का दायित्व भी है। और हमें हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पिक्चर से हमें समझ में आ रहा है कि भाई कैसे कैसे क्या हो सकता है, तो हमने पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखेंगे थोड़ी देर आपके पास। और अभी मैं थोड़ा सा उन्होंने इतने महानतम खिलाड़ी हमारे देश के लिए क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, कब किया, थोड़ा उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा एक विस्तृत जानकारी देता हूँ। उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, और फिर आप लोग उस पर कॉमेंट भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगेगा तो। विराट कोहली जी अभी, मतलब ये लगाइए, वो करीब उनकी एज या 36.5 चल रही है शायद। तो 5 नवंबर 88 को उनका डेट ऑफ बर्थ है, और 36.5 तक उनकी उनकी एज है। और उसके बाद अभी तो ये रोहित शर्मा जी अभी हुए, उनसे तो 2 साल छोटे ही थे करीब। रोहित शर्मा भी 37, उनके रोहित शर्मा तो 38 कितने पहुँच गए थे, तो 2 साल। फिजिकल फिटनेस तो लाजवाब, मानना पड़े, लाजवाब फिजिकल फिटनेस। उनके फिजिकल फिटनेस के मुकाबले मैं कह रहा हूँ आजकल जो नए बच्चे आ रहे, कोई नहीं है इतना फिजिकल फिटनेस कोहली जी का फिटनेस। तो उन्हीं के बारे में थोड़ा चर्चा करते देखते। तो कोहली जी, मैं बताना चाहता हूँ, कोहली जी 2008 में कोहली जी ने सबसे पहले अंडर 19 कप उनकी कैप्टनशिप में इंडिया ने जीता था। उनकी कैप्टनशिप में जीता था 2008 में। और अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें वो खुद कैप्टन थे। और वहीं से वो हमारे जो बीसीआई के सेलेक्टर होते हैं, उनकी नज़र में आ गए। और 2008 में ही उनको फिर वनडे में डेब्यू हो गया। 2008 में ही उनको वनडे में डेब्यू करा दिया गया, श्रीलंका के खिलाफ उनका डेब्यू हुआ। और उसके बाद इसके बाद फिर उनका 2010 में टी ट्वेंटी में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने डेब्यू किया 2010 में। और फिर 2011 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। 2011 में उन्होंने किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ डेब्यू टेस्ट क्रिकेट में। और उसके बाद फिर 2011 और 12 और 13 में वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन गए थे। जब आप जानते हैं हमारे महानतम खिलाड़ी और कीपर धोनी, MS धोनी रिटायर हुए थे, उसके बाद अपने कोहली जी ने उनसे चार्ज लिया था। और 2013 में तीनों फॉर्मेट की कैप्टनशिप, तो 2013 से लेकर 2020 तक 2022 तक उन्होंने तीनों फॉर्मेट की कैप्टनशिप की थी। और 22 में उन्होंने छोड़ दी थी। फिर उसका रीज़न क्या था, ये तो खैर वही जाने, उन्हें कोहली जी जाने क्या रीज़न था। लेकिन वही था कि उन्होंने अपनी, ये था कि उनका डाउनफॉल हो सकता है, डाउनफॉल क्रिकेट, क्योंकि कैप्टनसी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैप्टनसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कैप्टनसी पे कंधे, कैप्टन है तो भाई हर चीज़ कैप्टन के कंधे पे भार भी होता है। सबको अच्छा हुआ तो कैप्टन, बुरा हुआ तो कैप्टन, तो कैप्टन का एक भार होता है, जिस कारण उनका गेम में कुछ डाउनफॉल हो सकता है, गेम में डाउनफॉल आ रहा हो। और उन्होंने ये कैप्टनसी से रिज़ाइन किया था ये 2022 में कैप्टन से रिज़ाइन किया था। उसके बाद अब से हमारे रोहित शर्मा जी कैप्टन बने। और अच्छा ही है, रोहित शर्मा जी में कैप्टनसी में उन्होंने खेला। रोहित शर्मा एज में उनसे बड़ा था, बड़ा अच्छा फैक्टर देखिए, रोहित शर्मा एज में बड़े थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और जहाँ तक हम कोहली जी की बात करें, तो उन्होंने 31
जो है 31 उन्होंने 50 मारी हुई है। 30 टेस्ट में 31-50, टेस्ट में 31-50, और वही 30 उन्होंने 100 मारे हुए हैं टेस्ट में, 100। मतलब बोलने में लगे कि 31 उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी हुई, 31 उन्होंने हाफ सेंचुरी मारी और 30 उन्होंने सेंचुरी मारी हुई। किसमें? अपने टेस्ट क्रिकेट में। और उनको टोटल रन जो बने हुए आज तक क्रिकेट में 9,230। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एकदम वो नियर बाई क्लोज टू नियर टू क्लोज थे, वो 10,000 नियर टू क्लोज थे। उन्होंने रिजाइन कर दिया क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट से रिजाइन कर दिया, क्योंकि 10,000 एक महान खिलाड़ी और महान रिकॉर्ड की तरफ जा रहे थे। 10,000 और कुछ भी नहीं थे, 750 रन नॉर्मल होता है। हो सकता है वो इंग्लैंड सीरीज में जाते 750 रन बना देते और हो जाता। अरे एक महान खिलाड़ी तो थे ही, लेकिन 10,000 बनाते थे और मान हो जाते। तो तो ये भी रीज़न हो सकता है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया। अब इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये तो वो खुद उन्होंने किया होगा, या तो कहीं से उनको प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होगा उसमें बाद में चर्चा करते हैं। और टोटल उन्होंने 123 मैच खेले हुए हैं, ये टेस्ट मैचेस टोटल 123 मैचेस खेले, जिसमें 46.85 नियर अबाउट 47 की उनकी औसत रही है। अच्छी रही उनकी औसत, वो नियर अबाउट 47। और उनकी टेस्ट कैप्टनसी में उनकी जो वो 2013 से लेके और 22 तक कैप्टनसी थी उनकी, तो इंडिया ने 68 मैच खेले थे। 68 मैचेस, टेस्ट मैचेस खेले थे, जिसमें वो जीते 40 मैच उन्होंने जीते हैं। 40 मैच जीते हैं, और 40 और 17 उन्होंने लॉस हुए हैं, और 11 मैचेस जो रहे हैं वो ड्रॉ हुए हैं। तो 40 अच्छा रहा, 40 और 17 लॉस और 11 ड्रॉ। तो अच्छा, एक मतलब वो सफलतम, इसीलिए वो टेस्ट क्रिकेट के सफलतम कैप्टन में माने जाते हैं। यही कारण है कि उनका कैप्टन में सफलतम कैप्टन उनकी काउंटिंग होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी मित्रों की, अंतर्राष्ट्रीय शतक जो उनके 75 प्लस है, टेस्ट एंड वनडे लगा के 75 प्लस है। टेस्ट एंड वनडे सेंचुरी लगा के उनके 75 प्लस है। और टेस्ट में ही उनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो 254 हाईएस्ट स्कोर उनका रहा है। और मतलब रिकॉर्ड तो उनका लाजवाब, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन उन्हें सडनली रिजाइन किया, इसके पीछे रीज़न पता नहीं चला। तो मेरा कहना है कि इतने महानतम खिलाड़ी, उनका ऐसा होना भी नहीं चाहिए फायरवेल। तो उनका फायरवेल मतलब एक ग्रैंड फायरवेल होना चाहिए था, किसी टैस्ट मैच में खिला कर वहाँ पे इंडिया हारे चाहे जीतो, लेकिन ग्रैंड फायरवेल होना चाहिए था। लेकिन हुआ नहीं। खैर चलो, कोई बात नहीं, ये बीसीसीआई सोचेगी इसके बारे में, हमने क्या सोच रहा है। लेकिन हम तो यही कहते हैं होना चाहिए था। जो हमने रोहित शर्मा के लिए बोला था वही हम विराट कोहली जी के लिए बोलेंगे, उनका भी होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो क्या कर सकते हैं। तो और उसके बाद ये लगाइए, उनके पास अवार्डों की झरिया लगी हुई थी। कितने अवार्ड उन्होंने लिए थे अपने 2017 एंड 18 अवार्ड। 2017 में क्रिकेट ऑफ द ईयर, 2017-18 क्रिकेट ऑफ द ईयर उनको अवार्ड मिला था। 2018 में 2018 में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, 2018 में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर। और वही 2018 में उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए, एक ही साल में 2-3 मिल गए उनको, क्रिकेटर ऑफ द ईयर, वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, एक साल में 18 में दबाए। और 2017 में उनको पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। और 2013 में उनको अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। तो लगाइए, कितने महानतम खिलाड़ी, कितने अवार्ड उन्होंने लिए थे। इतने महान खिलाड़ी और इतने सारे अवार्ड लिए थे उन्होंने, तो हमारे देश के लिए, उन्होंने अपने लिए, देश के लिए और देश का बहुत नाम रोशन किया था। तो उनका फायरल थोड़ा सा मिस हो गया। कैसा होगा मिस हो गया, मतलब एक उन्होंने थोड़ी नॉर्मल सी लेख लिखी, पोस्ट की, और वो उनका हो गया फायरल, मतलब रिजाइन हो गया टेस्ट क्रिकेट से। यही पोस्ट है वो आपकी, जो ये देखिए आप पोस्ट यहाँ पे आ रही होगी आपके स्क्रीन पे, यहाँ पे पोस्ट आपको दिख रही है। वो नॉर्मल सी पोस्ट लिखी और रिजाइन हो गया। तो क्या रीजन रहा इसके पीछे वो पता नहीं। वो बोल रहे कि वो काफ़ी दिन से उन्होंने 3-4 दिन से, जब रोहित शर्मा दिया था तब से उन्होंने ये बीसीसीआई को
अपनी दरख्वास्त दी कि थी भाई हम अने ये खेलने के लिए वहीं ले, तो बीसीसीआई ने भी कहा शायद पता नहीं क्या रीज़न रहा, बीसीसीआई ने भी प्रेशर किया। अब बीसीसीआई ने क्या बोला, उनको क्या बोला ये कुछ समझ में नहीं है। तो आज उन्होंने फाइनली ये कर दिया कि भाई हम रिजाइन कर रहे हैं, उन्होंने फाइनल लेटर एक फाइनल पोस्ट कर दिए। और तो बीसीसीआई ने क्या बोला तो उसके बारे में तो मैं अपना जहाँ तक मेरा अपना मैं अपना अनुमान लगा रहा हूँ कि बीसीसीआई ने उनको बोला होगा शायद कि भाई देखो, अभी सबसे पहले तो हमारे जो कैप्टन थे तो रोहित शर्मा ने अब रिटायरमेंट कर दिया, तो रोहित शर्मा के बाद उनको अभी बीसीसीआई को दूसरा कैप्टन देना पड़ेगा। अब रोहित शर्मा के बाद विराट को तो कैप्टनशिप देंगे नहीं, क्योंकि विराट तो ऑलरेडी कैप्टन थे, तो उन्होंने मना किया था, तो उनको देने का तो चांस नहीं, ना वो लेते, क्योंकि भाई अभी हमें एक ऐसा कैप्टन चाहिए था जो हमारी टीम को सुचारू ले सके, मतलब लंबा खींचे, मतलब जो टीम के लिए लंबा खींचे, 10-12 साल टीम को लेकर चले, तो ऐसा कैप्टन चाहिए था। तो बीसीसीआई ने बोला, जहाँ तक मेरे आइडिया कि सुमन, यहाँ पे मुझे आइडिया लगा, कुछ अनुमान लग रहा है कि सुमन गिल के बारे में बीसीसीआई ने उनको बोला कि भाई सुमन गिल को हम कैप्टन बना रहे हैं, रोहित शर्मा जी ने दे दिया, सुमन गिल को बना रहे हैं, और तो आपको उनकी कैप्टनसी में खेलने में विराट कोहली जी को। तो मुझे ये इशू लग रहा है, यहाँ पे ये इशू आ सकता है कि उन्होंने शायद इस चीज़ में मना कर दिया होगा, क्योंकि कैसे वो मतलब अब शुभम गिल जो है, अभी ये हो सकता है कि शुभम गिल मतलब अभी क्या यंग बॉयज है और उनकी अंडर कैप्टनशिप में खेलेंगे विराट कोहली, तो फिर कुछ ये बात जमी नहीं मेरे को। तो मुझे तो अंदर का बात अभी हालांकि बात सामने नहीं आई, लेकिन मेरा अपना अनुमान ये है कि इस कारण से हो सकता है। और इसमें मुझे ये जहाँ तक यकीनी उम्मीद भी है कि इस बात पर आगे आने वाले दिनों में ठप्पा लगेगा जरूर, ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने ये बात अभी सामने कहीं से आई नहीं, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि ये रीजन इसका हो सकता है, और शायद सॉलिड रीजन है, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि भाई एक महानतम खिलाड़ी, इतने सीनियर खिलाड़ी और क्रिकेटरों के क्रिकेटरों के राजा हैं, और वो जाके एक नया टेस्ट कैप्टन बनाया जाए और उसके अंडर में खेले, तो थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लग रहा था। रोहित शर्मा के साथ चलता, रोहित शर्मा तो उनसे एज फैक्टर में बड़े थे, तो उनके साथ तो अच्छा था, उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी रोहित शर्मा जी के साथ में। और आज इसी के बारे में सबको बुरा लगा। सचिन तेंदुलकर जी ने लेख लिखा हुआ, और क्या कहते हैं अपने रवि शास्त्री जी ने, सब पे तकरीबन जो जिनकी भी उनकी फ्रेंडशिप है क्रिकेट में, सब ने अपने अपने लेख लिखे हुए हैं, तो देखिए हैरान करने वाली बात है। और बाकी यही था मित्रों आज। और बाकी आप अपना कमेंट जरूर लिखिए, आप लोगों की समझ में क्या आ रहा है। मेरा समझ में यही आ रहा है जो मैंने बोल दिया कि गिल वाला सोच सकता है कि भाई गिल एक छोटा सा क्या है, छोटी सी एज का क्रिकेटर, तो गिल भी बड़ा है, लेकिन एज फैक्टर के नाम पर एज में तो विराट कोहली उनके अंडर में खेले, तो थोड़ा सा उनकी कैप्टनशिप में खेले, तो ये ज़रा बात मुझे भी हजम नहीं हो रही थी। और शायद यही विराट कोहली जी को बीसीसीआई ने उनको बोला होगा कि भाई इंग्लैंड दौरे में ये होगा, तो उनको थोड़ा सा लगा होगा, शायद ये बात सामने आई, फिर भी आएगी सामने। और अपना वो है कि अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है, प्लीज़ आप लोग भी अपने कमेंट्स ज़रूर बताइए मेरे को कमेंट करके, और उस आप कमेंट्स करेंगे तो मुझे थोड़ा सा एनर्जी मिलेगी, वो इन्जॉय होगा, एनर्जी मिलेगी, और उसके बाद फिर मैं आपके लिए ऐसे और अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो बाकी दोस्तों आज यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और साथ ही साथ विराट कोहली जी के लिए हमारा एक सैल्यूट, उन्होंने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए। तो दोस्तों इसी वक्त वीडियो को एंड करते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और कमेंट कीजिए, और जैसा भी लगे आपने कमेंट जरूर शेयर करना चाहिए। बाकी बस यहीं पर वीडियो को एंड करती है, और आप लोग खाइए पिए और एंजॉय कीजिए, सेहतमंद रहिए। सेहतमंद जरूरी है दोस्तों, सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। आज अगर सेहत सही है तो सब कुछ सही है, सेहत कुछ नहीं तो कुछ भी आपका नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सेहतमंद रहिए, सेहत बहुत जरूरी है, सेहत का अपना बहुत ध्यान रखिए। इसी साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय हिंद।